तो क्या आप वास्तविकताओं के बीच नृत्य करना चाहेंगे? तो AI, VFX की दुनिया में कुछ नए विकास हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर निर्माता इस प्रभाव का लाभ उठाकर लाखों व्यूज प्राप्त कर रहे हैं। अब ये प्रभाव वास्तव में सरल है। ये बस 2 छवियों को एक AI टूल में अपलोड करने और एक छवि से दूसरी छवि में संक्रमण करने की बात है। हालांकि पकड़ ये है कि सभी AI वीडियो टूल्स बनावटी इसमें अच्छे नहीं हैं। वास्तव में उनमें से कई काफ़ी खराब हैं। तो मैं पीका आर्ट्स के नए अपडेट को देखकर उत्साहित था, जिसे वे पीका फ्रेम्स कह रहे थे। पिछले कुछ महीनों में हमने वास्तव में पिकार्ट को पूरी तरह से AI प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करते हुए देखा है, विशेष रूप से उनके अन्य हालिया अपडेट्स के साथ पिका, जो आपको किसी भी वस्तु या चरित्र को किसी और चीज से बदलने की अनुमति देता है, या पीका, जो आपको किसी मौजूदा वीडियो में कुछ भी जोड़ने की अनुमति देता है। तो ऐसा लगता है कि पिकार्ट अब सिर्फ एक और वीडियो जनरेशन टूल नहीं है। इसके बजाय ऐसा लगता है कि वे श्रेणी के राजा बनना चाहते हैं जब बात AI VFX की आती है। लेकिन आज हम विशेष रूप से पिकअप फ्रेम्स पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। मैं आपको सोशल मीडिया पर कुछ शानदार वायरल उपयोग के मामले दिखाने जा रहा हूं, जो लाखों व्यूज़ प्राप्त कर रहे हैं, और यह भी कि पिका कुछ विकल्पों के मुकाबले कैसे है। तो यहाँ मैं vidbuzz.io नामक एक टूल पर हूँ। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे विवरण में होगा। लेकिन यह मुझे विभिन्न श्रेणियों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले AI वीडियो देखने की अनुमति देता है। इस मामले में मैं हाइब्रिड इन्फ्यूज़न पर क्लिक करने जा रहा हूं, क्योंकि यह एक लोकप्रिय श्रेणी है जहां लोग इस की फ्रेम इफ़ेक्ट का उपयोग करना पसंद करते हैं। और यहां मैं इसे पिछले 30 दिनों में बदलने जा रहा हूं, ताकि हम पिछले 30 दिनों के सबसे लोकप्रिय फ्यूज़न वीडियो देख सकें। और अब हम इन फ्यूज़न वीडियो को देख सकते हैं जहाँ लोग विभिन्न पात्रों और हस्तियों को जीवन में आगे बढ़ते हुए दिखा रहे हैं। तो यहाँ ब्रैंडन फ्रेम्स में से एक है, और मैं कॉपीराइट कारणों से ऑडियो बदलने जा रहा हूँ, लेकिन चलिए यहाँ देखते हैं। मैं अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता हूँ। एक और नया दिन यहाँ है। सुबह सूरज आकाश को रंगता है। ये प्रकाश इतना स्पष्ट है। एक हल्की हवा फुसफुसाती है, तुम जीवित हो, तुम स्वतंत्र हो। हर सांस के साथ मैं अपने भीतर दुनिया को महसूस करता हूं। दुनिया कभी कभी भारी हो सकती है, समस्याएं उठ सकती हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ जीवित रहने के लिए आभारी हूं, और हर दिन के लिए एक धड़कते दिल के साथ और आगे बढ़ने की ताकत के साथ भी मैं इस खूबसूरत पल को सहेज कर रखूंगा जब तक कि बोर ना हो जाए। तो इस निर्माता के मामले में ऐसा लगता है कि वे बस वास्तविक तस्वीरें ले रहे हैं। आप जानते हैं, हम स्पष्ट रूप से उनके जीवन भर की सभी प्रकार की छवियां यहां पा सकते हैं, और फिर एक से दूसरे में फीचर संक्रमणता के लिए फ्रेम प्रभाव का उपयोग कर रहे हैं, सिर्फ शिक्षा के लिए। आइए देखें कि यहाँ क्या होता है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ युवा ब्रैंडन और यहाँ बूढ़े ब्रैंडन है। पिका के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास अपना समय 1 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक कहीं भी समायोजित करने की क्षमता है, जो कि मेरी जानकारी के अनुसार पिका एकमात्र उपकरण है जो आपको इन समय अंतरालों को समायोजित करने की अनुमति देता है, न कि केवल 5 सेकंड या 10 सेकंड की क्लिप। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक बहुत ही अच्छा सहज संक्रमण है। स्पष्ट रूप से इस मामले में मैंने बस एक युवा फोटो ली और फिर अंत तक चला गया। हालांकि आप स्पष्ट रूप से एक बहुत धीमी प्रगति कर सकते हैं ताकि उसके जीवन के हर अध्याय को दिखाया जा सके। और अब क्लिंग AI में आकर और वही प्रभाव आजमाते हुए हम यहाँ देख रहे हैं कि यह एक बहुत ही अच्छा दिखने वाला संक्रमण है। लेकिन यह स्पष्ट रूप से ब्रैंडन की उम्र को वास्तविक समय में देखने के मामले में और वही प्रभाव नहीं बना रहा है। अब रनवे की ओर बढ़ते हैं, जो निश्चित रूप से इन तीनों में सबसे ख़राब है। हम देख सकते हैं कि यह मूल रूप से यहाँ बस एक हार्ड कट कर रहा है, जिसके लिए हमें बिल्कुल भी AI का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। आप मूल रूप से किसी भी संपादक में ऐसा कट कर सकते हैं। हालांकि रनवे के साथ फ़ायदा यह है कि यह एक असीमित योजना प्रदान करता है।
इसलिए मैं सचमुच कई बार जनरेट बटन पर क्लिक कर सकता हूं और उम्मीद है कि उनमें से एक सही प्रभाव के साथ आएगा। तो 10 जनरेशन के बाद मूल रूप से उनमें से कोई भी सही प्रभाव के साथ नहीं आया। हालांकि सबसे अच्छा ये वाला था, जो अभी भी बिल्कुल वही नहीं है जो हम चाहते हैं, लेकिन ये एक कुछ हद तक दिलचस्प ट्रांजिशन है। और अंत में लूमा ड्रीम मशीन का परीक्षण करते हुए, जिसे आमतौर पर इस विशेष फीचर के लिए सबसे अच्छे टूल्स में से एक माना जाता है, हम देख सकते हैं कि लूमा भी उस प्रभाव को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है जो हम यहाँ चाहते हैं। स्पष्ट रूप से मैं प्रॉम्प्ट के साथ खेल सकता था जब तक कि मुझे अंततः वह नहीं मिल जाता जो मैं चाहता हूँ, लेकिन चूंकि मैंने इन सभी टूल्स पर बिल्कुल वही प्रॉम्प्ट इस्तेमाल किया और पिका ही एकमात्र था जिसने पहली बार में ही इसे सही तरीके से प्राप्त कर लिया। ये वास्तव में प्रभावशाली है। एक और सुपर वायरल उपयोग मामले की ओर बढ़ते हुए, हम में से अधिकांश ने इस तरह के टैलेंट शो फ्यूजन स्टाइल वीडियो देखे हैं, लेकिन अगर आपने नहीं देखे हैं तो आइए इस एक को देखें। ठीक है, तो आपको विचार मिल गया। ये कुछ एक प्रकार का चरित्र जो किसी और चीज में बदल जाता है। और इस मामले में मैं क्लिंग एआई में आया और मैंने यहाँ मंच पर अपने एक छोटे वीडियो क्लिप को उत्पन्न किया। और इसलिए मैंने जो किया है वह ये है कि उस क्लिप को प्रीमियर प्रो में लाया हूँ और मैं इसे यहाँ आखिरी फ्रेम पर रोकने जा रहा हूँ और एक स्क्रीनशॉट लेने जा रहा हूँ। फिर यहाँ फोटोशॉप में आकर मैं अपने चारों ओर ट्रेस करने जा रहा हूँ, जैसे कि इस तरह। जनरेटिव फील पर जाएं और चरित्र हटाएं, टाइप करें, और अब ये मुझे इस छवि से हटा देना चाहिए। ठीक है, यहाँ हम चलते हैं। तो अब मैं इस बाघ की छवि को लाने जा रहा हूँ। पृष्ठभूमि हटाएं पर क्लिक करें और अब मैं बाघ को यहाँ नीचे लाने जा रहा हूँ। तो फिर हमारे पास कुछ ऐसा होगा। तो अब मेरे पास उस वीडियो क्लिप का आखिरी फ्रेम यहाँ है और मेरे पास बाघ का संस्करण भी यहाँ है। और अब मैं पहली छवि यहाँ और बाघ का संस्करण वहाँ ला सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है। इस बीच मैं क्लिंग में वापस आऊँगा और अपनी बाघ की छवि डालूंगा और मैं कहूँगा एक बाघ कैमरे पर गरजता है। और ये काफ़ी दिलचस्प है। बाघ का रंग बदल रहा है और वह कैमरे पर गरज रहा है, जो मैंने नहीं मांगा था, लेकिन फिर भी यह काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ है जो मैंने पीका पर प्राप्त किया, जो काफ़ी अच्छा दिखता है। लेकिन यहाँ स्पष्ट समस्या ये है कि पृष्ठभूमि पूरी तरह स्थिर है। लोग चल नहीं रहे हैं, आग अब नहीं जल रही है। और इसलिए यह ध्यान देने योग्य बात है कि मुझे पृष्ठभूमि में इतनी सारी गतिविधि नहीं होनी चाहिए थी। इस इंस्टाग्राम वीडियो को देखते हुए हम देख सकते हैं कि पृष्ठभूमि पूरी तरह स्थिर है। और मैं मान रहा हूं कि इसका कारण यह है कि जब आप इस प्रकार के फ्यूजन वीडियो बना रहे होते हैं तो आप वास्तव में पृष्ठभूमि को हिला नहीं सकते। तो यह ध्यान में रखने वाली बात है। और अब सब कुछ प्रीमियर प्रो में लाते हुए हमारे पास यहाँ हमारा मूल क्लिप है, फिर हमारे पास यहाँ फ्यूजन क्लिप है, और फिर हमारे पास अंतिम क्लिप है जहाँ बाघ बस कैमरे की ओर चल रहा है। तो पूरे क्लिप को चलाते हुए ये ऐसा दिखता है। तो यही मूल विचार है। फिर से सुनिश्चित करें कि आपकी पृष्ठभूमि स्थिर है, अन्यथा उस संक्रमण के दौरान यह बहुत अजीब लगेगा। लेकिन यही मूल विचार है कि आप इसे कैसे करते हैं। एक साइड नोट पर मैंने वास्तविक फ्यूजन करने की कोशिश की वीडियो के हिस्से को सीधे क्लिंग के अंदर, और एक बार फिर ये फ्यूजन को खींचने में सक्षम नहीं था और इसीलिए मैंने इसे 2 बार आजमाया। इस मामले में बाघ बस फ्रेम में चलता है और फिर मैं बस फ्रेम से बाहर चला जाता हूँ, जो कि पिका के मुकाबले दिलचस्प है, जहां मैंने पृष्ठभूमि को हिलाने की कोशिश में बहुत सारे क्रेडिट बर्बाद किए और ये कभी नहीं हुआ। हालांकि इसने इस फ्यूजन के कई दिलचस्प रूपांतर किए और इसने वास्तव में हर बार परिणाम हासिल किया। वास्तव में बाघ में बदलने के संदर्भ में कुछ निश्चित रूप से दूसरों से बेहतर थे, लेकिन अंत में मैंने समय अंतराल को 1 सेकंड तक घटा दिया और मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा निकला। तो अब जब आप समझ गए हैं कि यह प्रभाव कैसे काम करता है, आइए कुछ अन्य उपयोग के मामलों पर नजर डालते हैं जो कुछ विचारों को प्रेरित कर सकते हैं। तो विडबज़ में वापस आते हैं। हम देख सकते हैं कि यह एक और बहुत लोकप्रिय कंटेंट स्टाइल है। वास्तव में अगर मैं इस इंस्टाग्राम अकाउंट को खोलता हूं तो हम देख सकते हैं कि इस अकाउंट को इन प्रकार के वीडियो पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं।
स्पष्ट रूप से एक बार फिर वे बस विभिन्न इमेजेस ले रहे हैं और फ्रेम्स फीचर का उपयोग करके एक से दूसरी में ट्रांजिशन कर रहे हैं। फिर निश्चित रूप से आपके पास मानक जानवरों के फ्यूजन स्टाइल वीडियो होते हैं, जहां आप मूल रूप से आप जानते हैं 2 प्रकार के जानवरों को ले रहे हैं और उन्हें एक साथ मिलाने के लिए फ्रेम्स फीचर का उपयोग कर रहे हैं। एक और लोकप्रिय श्रेणी ये पोकेमॉन इवोल्यूशन स्टाइल वीडियो हैं, जो एक बार फिर फ्रेम्स फीचर का उपयोग करते हैं ताकि आप विभिन्न प्रकार के पोकेमॉन इवोल्यूशन को दिखा सकें। एक बार फिर अगर आप उन पहले लोगों में से एक बनना चाहते हैं जो हमेशा जाने कि कौन से प्रकार के कंटेंट ट्रेंड कर रहे हैं और लाखों व्यूज प्राप्त कर रहे हैं, तो यह एक बेहतरीन टूल है। कुछ अन्य वास्तव में शानदार उपयोग के मामले हैं जो पीका पर दिखाए गए हैं। क्या ऐसी चीजें हैं जहां ये बंदूक फायर कर रही है और आप धीमी गति में गोली को देख सकते हैं? वास्तव में अगर मैं टेम्पलेट का उपयोग करें पर क्लिक करता हूं तो हम देख सकते हैं कि वे यहाँ क्या उपयोग कर रहे हैं। इमेज 1 एक बंदूक की तस्वीर है और इमेज 2 एक गोली की तस्वीर है। और फिर प्रॉम्प्ट कह रहा है स्मूथ फ्रेम ट्रांजिशन, एक बंदूक की नली से गोली चलाना, हाइपर यथार्थवादी, सिनेमाएं, महाकाव्य। मुझे भी यह प्रभाव यहाँ बहुत अच्छा लगा, बस पक्षी को अंडे से निकलते हुए देखना। तो अगर मैं टेम्पलेट का उपयोग करें पर क्लिक करता हूँ तो हम देख सकते हैं इमेज एक अंडे की तस्वीर है और इमेज 2 पक्षी की तस्वीर है और प्रॉम्प्ट है पक्षी अंडे से बाहर निकलता है। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं यह वास्तव में एक शानदार प्रभाव है। यहाँ एक और बात ध्यान देने योग्य है कि आप इस प्रभाव का उपयोग आप जानते हैं मानक प्रकार के सिनेमाएं कैमरा ट्रांजिशन के लिए कर सकते हैं। तो इस मामले में प्रॉम्प्ट कहता है राइकून से एक बड़े पैनकेक के ढेर पर व्हिप पैन करें। तो हम देख सकते हैं कि यह वास्तव में अच्छा प्रॉम्प्ट पालन कर रहा है और फ्रेम्स के बीच में जो क्रिया आप चाह रहे हैं उसे समझाकर वास्तव में वह परिणाम देता है, जबकि कई अन्य टूल्स में बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट पालन नहीं होता। इसके अलावा इस सांप को अंगूठी में बदलते हुए देखकर यह ई-कॉमर्स, टिकटॉक